तरजीहात में शामिल है। सूबाई हुकूमत इस सिलसिले में पूरे अज़म के साथ संजीदा इक़दाम कर रही है। ये बात उन्होंने वज़ीर आला हाउस पेशावर में अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द से मुलाकात के दौरान कही। अल यमीन गंडापुर ने कहा कि उनकी कोशिश है कि इसी दौरे हुकूमत में ही सूबे भर से पोलियो वायरस का खात्मा किया जाए। इसीलिए बैनुल अक़वामी शराकतदार इदारों के साथ मिलकर इंसादे पोलियो मुहिम का मज़ीद मौसर और नतीजा खेज बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। यूएन वफ़द से मुलाकात के दौरान केपी में तालीम, माहौलियात, सकाफत, सयाहत और देही तरक्की समेत यूएन अमले की सिक्योरिटी के मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। वफ़द की क़यादत अक़वाम मुत्तहिदा के प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया ने की, जबकि एमएनए फैसल अमीन गंडापुर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनसूबाबंदी समेत आला अफसरान भी शरीक हुए। मुल्क में जारी महंगाई के तूफान ने हर शोबे को मुतासर किया, लेकिन तामीराती सनत पर इसके असरात खासे संगीन हो रहे हैं। बिल्डर्स का कहना है कि महंगाई के बायस उनके प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ मईशत पर मनफी असर पड़ रहा है बल्कि लाखों मजदूरों के रोजगार को भी खतरा लाहक है। मजीद तफसीलात जानी भट्टी की इस रिपोर्ट में। सनत जो मुल्क में सबसे ज्यादा सरमायाकारी और रोजगार के मौके फराहम करती है, महंगाई के बाद शदीद बहरान का शिकार हो गई है। तामीराती सामान की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने नए प्रोजेक्ट शुरू करना तो दूर, जारी मंसूबों को मुकम्मल करना भी मुश्किल बना दिया है। बिल्डर्स का कहना है कि अगर हुकूमत ने इस मसले पर तवज्जो न दी तो लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, जो मईशत के लिए एक बड़ा धचका होगा। महंगाई का जो आलम है, बिल्डिंग मटेरियल्स, सीमेंट, सरिया, जो भी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं, वो उनके रेट्स आसमान को छू रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सरियती जो हमारे बिल्डर्स हैं वो मजबूरन काम भी अपना स्लो करके बैठे हैं, बाज़ औक़ात बंद करके बैठे हैं। हुकूमत की जानिब से अगर हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया तो मज़ीद हालात ख़राब होते जाएंगे। मज़दूर, मिस्त्री, हमारे साथ एक अक्सरियत जो है ना इस तबके की जुड़ी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर है कई अरसे से और मज़ीद मुतासिर होती जा रही है। महंगाई का इस कदर तूफ़ान है कि जो चीज़ पहले हम 500 रुपये की ले रहे थे, अब वो 1700 रुपये की हम लेने पे मजबूर हैं। महंगाई का एक शदीद दौर चल रहा है, जिससे कंस्ट्रक्शन के काम तकरीबन बंद हो चुके हैं। मज़दूर बेरोज़गार है। जहां हमारे पास 30-35 आदमी रोज़ काम करते थे, अब 4 से 5 आदमी सिर्फ काम करते हैं हमारे पास। तामीराती सनत जो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, आज महंगाई के शदीद दबाव का शिकार है। बिल्डर्स के मुताबिक तामीराती सामान की कीमतों में इजाफे ने न सिर्फ प्रोजेक्ट को मुतासिर किया है बल्कि लाखों मजदूरों के रोजगार को भी खतरे में डाल दिया है। बिल्डर्स ने मुतालबा किया है कि तामीराती शोबे को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए ताकि मईशत को मजीद नुकसान से बचाया जा सके और लाखों मजदूरों के रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। कैमरामैन हमीद गुल के साथ जानी भट्टी, 5 न्यूज़, सक्खर। अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की इस्लामाबाद में इस वक्त सहाफ़ियों से गुफ्तगू जारी है। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। Look, I think he may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. So he's been disappointed, but I think Mr. Grinnell, Ambassador Grinnell, you know, has a very clear, defined view, and I think he supports everything we're doing in Pakistan. This is Suhail Iqbal Bhatti, editor North GTV News. Mr. Jenny, you were the director of finance of Donald Trump's presidential campaign in 2016. Yes. It shows that you are very close to him. My question is, are you going to take any important role in current government? In 2016, I had the blessing of serving President Trump. I was along with Tommy Hicks, I was the finance co-chairman for the campaign, and it was an incredible, life-changing experience for me. We have the most amazing president in the world, in America, and his ideals, his tenacity, his hard work ethic, I can only dream to match what he does on a daily basis. For me, I'm a businessman. I'm not a politician. The same reason I'm back here, just when I was here a couple weeks ago, getting stuff done. I'm not here to talk. I'm here to do. So I have no plans to take an active role in the administration whatsoever. My plan is to be
the person in the field getting stuff done, working to deliver the economic diplomacy that America needs to bring to the whole world. And for me, Pakistan is one of those very unique opportunities that's been overlooked. And we hope to build a bridge. Because look, when you build a bridge in business, the government stuff becomes very easy. You know, when you have a reason to care about a place, a love of a place. I mean, the people I've met here are some of the best ever. They care about family values. You know, they care about having a job and working hard. They deserve the opportunities that the rest of the world is given. And your leadership here, from the time I've spent with them, believes that so strongly. They want to do whatever it takes to lift all the people up here. We're even talking about in our housing businesses, you know, we're bringing new technologies here with our partner to build low and middle income housing as well as the super high-end luxury housing on a scale that's incredible. This same technology, tunnel development, has been used in Turkey by President Erdogan very, very effectively. We want to bring the same technology here, use it in Pakistan, where you can build the structure of an entire 30-story building in a month. It's absolutely incredible. Very safe, very high-end feeling. And we're going to use that same technology here on the real estate side. And we're just trying to find the best avenues because we want as many Pakistanis as possible to be homeowners. Your finance minister is doing everything they can to bring interest rates down. Obviously, interest rates have just started to come down here. That's so important. You know, one of the things that's made America great has been the ability of everyday Americans to own homes and accrete value in their homes over time. That same opportunity, that same financing needs to come to Pakistan, and we're going to help that occur. Hi, this is Anika Nasari, RY News anchor person. I welcome you to Pakistan firstly, Thank you. because Thank it is certainly a land of opportunity, a land where foreign direct investment would change the lives over here, at the same time would change the lives of the investors at the same. First question would be, the political environment. I've heard you 3 times praising this government, that this government and you are pretty aligned in the investment sector. Do you think the people around in the government, as one was mentioned, Richard Grenell, and there are many others that have tweeted, you said that there were many AIs and deep fakes about him. Could a tweet be a deep fake as well? Because that was a tweet that was done from his account. And there were many other accounts that tweet. अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू जारी थी। जेनेटरी बेच का कहना था कि हम पाकिस्तान में मदनिया, तवानाई और रियल एस्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। मीरपुखास में महकमा इमिग्रेशन की लापरवाही के सबब पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़राए पानी के साथ पीने का पानी नायाब हो गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान से। बिल्कुल, मीरपुखास ज़िले के अंदर महकमा इरिगेशन की लापरवाही के सबब मीरपुखास शहर में नहरी पानी ना छोड़े जाने के सबब मीरपुखास ज़िले के अंदर ज़राई पानी का जो है कि किल्लत हो चुकी है। उसके साथ साथ जो कि पीने के पानी की भी जो है कि शदीद किल्लत देखी जा रही है। मीरपुखास ज़िले के अंदर फसलों है जो है कि जो लगाई जाने वाले फसलें हैं वो पानी ना पहुंचने की वजह से सूख रही हैं। इसके अलावा मीरपुखास शहर के अंदर वाटर सप्लाई स्कीमों पर तालाबों के अंदर जो पानी का ज़ख़ीरा वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से भी अलामिया जारी किया गया है कि मीरपुखास के शहरी पानी को जो है कि कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा मीरपुखास शहर की वाटर सप्लाई स्कीमों में 3 रोज़ छोड़ के 1 दिन पानी दिया जा रहा है। मीरपुखास के शहरियों का यही कहना है कि नहरी पानी जो है कि जारी ना करने के सबब जो है कि तालाब मुकम्मल तौर पर सूखे हुए हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है कि दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। बर्तन उठाकर मुख्तलिफ जगहों पर वाटर सप्लाई स्कीमों पर लगे हुए प्लांट जो है वहाँ पर पानी भरने के लिए आ रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि फौरी तौर पर मीरपुखास ज़िले के अंदर नहरी पानी को जो है कि शुरू किया जाए, ताकि मीरपुखास शहर के अंदर शहरी जो इस अज़ियतनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं उससे उनको निजात मिल सके। जी। डिविजनल कमिश्नर मीरपुखास फैसल अहमद अकीली ने कहा कि पोलियो मुहिम में खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले वैक्सीनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ऑफिस के कमेटी हॉल में 3 फरवरी से 8 फरवरी 2025 तक होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के मुतालिक डिविजनल टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करते हुए
कमिश्नर फैसल अहमद अकीली का कहना था कि गुज़िश्ता पोलियो मुहिम में जिन यूसीज की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं, उनकी निशानदेही करके उनकी वजूहात मालूम की जाएं और इस मुहिम में हिकमत अमली तब्दील की जाए। कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद अकीली ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि रिफ्यूजल केसेस को सख्ती से निपटा जाए और इस समन में पुलिस की मदद लेने के साथ साथ इलाका मुआज़िज़ीन की फहरिस्त भी तैयार की जाए ताकि उनकी मदद से अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के खतरे न पिलवाने वाले लोगों को समझाया जा सके। आगाही मुहिम का काफिला सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी की क़यादत में ज़िला घोटकी पहुंच गया। सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से दरिया सिंध पर नहरों की तामीर के मंसूबे के खिलाफ सिंध हमारी माँ सिंध हमारी सांस मुहिम के सिलसिले में जारी है। पाकपतन तहसील ऑफिस में 79D नंबरदारी के मामले में 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। दोनों ग्रुपों के इत्तेहादियों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। पाकपतन के तहसील ऑफिस में नवाही गांव 79D के नंबरदारी के मामले पर 2 ग्रुपों का आपस में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान हंगामा आराई करने वालों ने तहसील ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तहसील ऑफिस को ताला लगाकर दोनों ग्रुपों को मुंतशिर किया। सरसों का साग और साथ में मकई की रोटी मिल जाए तो इस मौसम का मजा दोबारा हो जाता है। सादिकाबाद के देही इलाकों में आज भी कदीम रिवायत की झलक दिखाई देती है। मज़ीद जानते हैं मलिक तलहा अकमल की इस खुसूसी रिपोर्ट में। सादिकाबाद के गांव सोडी दी गोट में कदीमी रवायात की खुशबू यहाँ का रहायशी सकाफत अली आज भी अपनी सकाफत से जुड़ा हुआ है। सर्द मौसम में एक मरतबा शहर के दोस्तों को अपने घर के हसीन रंग जरूर दिखाता है। खुद ही खेतों से साग तोड़ता है, मजेदार गर्मा गर्म डिश तैयार करवाता है। मेहमान आते हैं तो दोस्तों की महफिल सज जाती है। सर्दियों की सौगात साग से पहले गन्ने और ताज़ा शलजम पेश किए जाते हैं। कदीमी रवायात की याद को ताज़ा करने के लिए हुक्के का दौर भी चलता है। हर साल अपने दोस्तों को गांव में बुलाते हैं जो शहर के लोग होते हैं। हम उसके लिए बहुत अच्छा खाने का इंतजाम कर रहे हैं। साग, मक्खन, मक्की की रोटी, मूली वाला पराठा खासकर टेस्टी होती है और रस की खीर उसके साथ दही होता है। तो शहर के लोग जो दोस्त मेरे पास आते हैं तो बड़े खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं। पंजाब की रवायती डिश साग के साथ मक्खन, मकई की रोटी, गर्मा गर्म पराठे और गन्ने के रस से बनी मुनफरी स्वीट्स डिश के जायके महफिल को यादगार बना देते हैं। दूर दूर से आए मेहमानों को देसी खानों की चाशनी और मेजबानी की मोहब्बत की मिठास सालों याद रहती है। खाने पीने के साथ साथ शायरी के दौर भी चलता है। सर्दी में हमने आज देसी खाने खाए हैं। हमने मकई की रोटी के साथ, मक्खन के साथ साग खाया है और इसके साथ मूली वाले पराठे खाए हैं और इसके साथ जो है वो हमने रस वाली खीर खाई है दही के साथ। और ये देसी खाने खा के जो है वो बहुत ही मज़ा आया। पंजाब के गांवों के ये देसी खाने और यहाँ सजने वाली इन महफिलों में खुशगवार माजी की झलक नजर आती है। कैमरा टीम के साथ मलिक तलहा अकमल, चैनल 5 न्यूज़, सादिकाबाद। शकरगढ़ में ज़राई माहिरीन और निजी कंपनी के ताउन से गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकारों के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों की तरबियती वर्कशॉप हुई। देखते हैं शकरगढ़ से हाफिज साहिद की इस रिपोर्ट में। मुल्क की मैशत में बहुत अहमियत की हमल और इंसानी ग़ज़ा का भी अहम जुज़ है। गंदम की काश्त और पैदावार बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसकी अहमियत और ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ज़री माहिरीन की तरफ से काश्तकारों के लिए गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए एक तरबियती वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें काश्तकारों ने खुश आइंदा करार देते हुए कहा, आज नूरकोट में एक सेमिनार मुनक़द होगा जिसमें ज़री माहिरीन ने तरबियती ये एक मरहला था, इसमें काफ़ी उन्होंने रहनुमाई दी। ज़री माहिरीन ने भी गंदम की पैदावार को बढ़ाने पर जोर दिया और मुल्क की मैशियत को मुस्तहकम करने का ज़रिया करार दिया। ज़री माहिरीन और निजी कंपनियों की तरफ से प्रोग्राम का इनकाद खुश आइंदा है। अगर हुकूमती सतह पर भी आगाही प्रोग्राम का इनकाद किया जाए तो काश्तकारों और किसानों के लिए गंदम की पैदावार बढ़ाने में मुआवन साबित हो सकती है। कैमरा टीम के हमरा हाफिज जाहिद, 5 न्यूज़, शकरगढ़। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए अच्छी खबर, ट्रेन में सफर करने के शौकीन हजरात हो जाएं तैयार।
कई बरस का इंतजार के बाद लाहौर से डेरा गाजी खान के लिए मूसी पार्क ट्रेन चलाने का फैसला। ट्रेन चलने से न सिर्फ मुसाफिरों को फायदा होगा बल्कि रिक्शे वालों के लिए भी रोजगार में इजाफा होगा। मजीद जानते हैं शेख फैसल फराज से। जी शेख, बताएगा क्या तफसीलात आपके पास? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के 150 साल तारीखी रेलवे स्टेशन की रौनक के जो अब बहाल होना शुरू हो गया है, जो बंद ट्रेनें थी दोबारा चलाई जा रही है। इस वक्त मुजफ्फरगढ़ के लिए बड़ी खुशखबरी है शहरियों के लिए कि मूसा पार्क जो मुजफ्फरगढ़ से लाहौर के लिए एक ट्रेन है दोबारा 18 से 20 साल बाद चला दी गई, जिसके बाद मुजफ्फरगढ़ के शहरी और मुसाफिरों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस वक्त हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी आप बताइए, 15-18 साल बाद मुजफ्फरगढ़ से लाहौर की ट्रेन सर्विस शुरू करी, आप क्या कहते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी सर्विस शुरू की है। पहले हमें लाहौर जाने के लिए जो है मुल्तान जाना पड़ता था स्पेशल, और जो है स्पेशल उधर से जाके टिकट करवाओ। अब लेकिन यहाँ से ये है कि डायरेक्ट मुजफ्फरगढ़ से ही लाहौर के लिए गाड़ी ट्रेन सर्विस शुरू हुई है, तो बहुत अच्छा और कम रेट के अंदर, कम किराए के अंदर लाहौर के लिए बड़ी अच्छी सर्विस है, और रेलवे की तरफ से ये बड़ा अच्छा इकदाम है। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरियों का कहना है कि ये एक अच्छा इक़दाम है रेलवे की जानिब से। उनको अब प्राइवेट कंपनियों में जो महंगे दामों सफ़र करना पड़ता था उसके बजाय अब रेलवे की सस्ती सफरी सहूलियत मैसर होगी। इसके साथ साथ यहाँ से जो वाबस्ता रोजगार है उनमें भी खुशी की लहर दौड़ गई, उनके भी रोजगार में इजाफा हो रहा है। जी, पहले मजदूरी फिर पढ़ाई। चौहानिया के इलाके अता टाउन में प्राइवेट स्कूल इंतजामिया ने तलबा को मुशक्कत पर लगा दिया। स्कूल इंतजामिया ने तालिब इल्मों के हाथों में कस्सी और ईंटें थमा दी। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ म्यूनसिपल इंतजामिया ने स्कूल के बाहर बने गैर कानूनी थड़े को ख़त्म किया था, जिसके बाद इंतजामिया ने तलबा को स्कूल के बाहर का हिस्सा दुरुस्त करने के काम पर लगा दिया। दूसरी जानिब डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद सलीम ने वाक़े का नोटिस ले लिया। उनका कहना था कि तलबा से मजदूरी का काम करवाने की इजाज़त नहीं। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सियालकोट की तारीख में पहली बार गुर्दे की पेवनकारी का अमल मुकम्मल हो गया। निजी अस्पताल में पेवनकारी सर्जन डॉक्टर सनाउल्लाह और सर्जन नदीम शफीक ने की शहरी अबू बकर ने अपना गुर्दा अपने कज़न को डोनेट किया। शहर इकबाल की तारीख में पहली बार गुर्दे की पेवनकारी की गई। निजी अस्पताल में गुर्दे पेवनकारी के सर्जन डॉक्टर सनाउल्लाह और सर्जन नदीम शफीक ने सर अंजाम दिया। 5 बच्चों के बाप अबू बकर अमीन ने अपना गुर्दा अपने कज़न को डोनेट किया, जिसके 4 बच्चे हैं। शहरी की जानिब से गुर्दा डोनेट करने पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से डोनर के ऑनर में तकरीब का एहतमाम किया गया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने डोनर को सैल्यूट देकर हौसला अफजाई की। अस्पताल के CCO डॉक्टर सलमान का कहना है कि मजहब मुआशरों में अपने जिस्मानी आज़ा डोनेट करने वालों को एजाज़ से नवाजा जाता है। सर्जन डॉक्टर नदीम शफीक का कहना है कि जदीद तरीका पेवनकारी से मरीज और डोनर दोनों सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। गुर्दा डोनेट करने वाले अबू बकर अमीन का कहना है कि मेरी कुर्बानी से मेरे भाई की जिंदगी बचाने में मदद मिलने से मुझे खुशी होगी। जिला ठट्टा में HIV एड्स के 28 केसेस पॉजिटिव होने का इंकशाफ हुआ। यूनिसेफ और सिंध हुकूमत के ताउन से सिविल अस्पताल ठट्टा में HIV एड्स के मरीजों के इलाज तशखीस के लिए ट्रीटमेंट सैनिटरी आर्टी मरकज़ के क़याम का फैसला किया गया। ठट्टा मकली में एड्स के मुतालिक अवामी आगाही के सिलसिले में एक रोज़ा मुनक़दा मीडिया वर्कशॉप में डॉक्टर साहिबान ने बताया कि HIV एड्स की बीमारी ला इलाज मर्ज नहीं रहा। इसमें मुब्तला मरीजों से साथ रहने से नुकसान नहीं होता और मरीजों से किसी किस्म की नफरत वगैरह नहीं करनी चाहिए और उनके साथ समाजी ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का मंसूबा सुथरा पंजाब के हवाले से लियाकतपुर में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खां परवेज़ और मकामी MPA चौधरी महमूद अहमद करेंगे। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे नवेद बलोच से। जी नवेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं लियाकतपुर में। आज जो है वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की जानब से जो है सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था। इसी सिलसिले में आज जो है यहाँ पर लियाकतपुर में इफ्तिताई तकरीब का जो है इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। मज़ीद सर, आज के हवाले से जो है आप बताएँगे यहाँ पर किस हवाले से जो है प्रोग्राम किया जा रहा है और यहाँ पर जो इसका इफ्तिताह है वो कौन करेगा? जी, आज CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से लियाकतपुर में खुसूसी सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट
یہ شعبہ پرائیویٹ کیا جا رہا ہے. پرائیویٹ کمپنی SB انجینئرنگ کمپنی کے حوالے کیا جائے گا. تحصیل بھر میں صفائی کا نظام ابتر تھا. اس کی بہتری کے لیے اس وقت جو پرائیویٹ کمپنی کے حوالے کیا جا رہا ہے, یہ کمپنی شہروں کے ساتھ ساتھ اب دیہاتوں میں بھی کام کرے گی. پہلے شہروں میں اور دیہاتوں میں ٹوٹل جو صفائی پر متعین گاڑیاں تھیں وہ 30 تھیں, لیکن آج سے اس کمپنی کی افتتاحی تقریب کے بعد یہ گاڑیوں کی تعداد 200 ہو جائے گی. اور جو عملہ سینیٹیشن عملہ 30 تھا وہ 30 کی بجائے یہ تقریباً 700 پہ پہنچ جائے گا. اور لیاقت پور شہر میں ڈیلی بیسس پر اس کی صفائی کی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو دیہات ہیں, دیہات میں ایک ہفتے میں 2 دفعہ صفائی کی جائے گی. 200 گاڑیاں اس اسکواڈ میں شامل کی گئی ہیں. ان گاڑیوں کو پر ٹریکر نصب ہوں گے. ٹریکر کے علاوہ اس کو ڈویژن سے, صوبے سے, تحصیل سے اور ڈسٹرکٹ سے مانیٹر بھی کیا جائے گا. اور ہر طرح کا ایک سخت ترین چیکنگ کا نظام ان گاڑیوں پر نصب ہوگا اور اس کی صفائی کو پورے صوبے سے بیٹھ کر مانیٹر کیا جائے گا. جی بالکل, جیسے شہری کا کہنا تھا کہ BWMC کی جانب سے جو ہے 200 کے قریب جو ہے گاڑیاں لیاقت پور کو دی گئی ہیں اور ڈیلی بیسس پہ جو ہے شہر میں جو ہے وہ صفائی کریں گے. اور جو دیہات ہیں, جو آبائی گاؤں ہیں, وہاں پر ویکلی جو ہے 2 ڈیز جو ہے کام کیا جائے گا. آج جو ہے 2 بجے اس کا جو ہے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان اور مقامی MPA چودھری محمود جو ہے اس پروگرام کا جو ہے افتتاح کرے گی. مین ہولز شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے. کھلے مین ہولز آئے روز حادثات کا سبب بن رہے ہیں, مگر میونسپل کمیٹی انتظامیہ کے افسران دفتروں تک محدود ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی بار میونسپل کمیٹی افسران کو شکایات کی, لیکن کوئی بات سننے کو تیار نہیں. رپورٹ کر رہے ہیں خالد شریف گجر. جہانیے میں کھلے مین ہولز شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے. کھلے مین ہولز آئے روز حادثات کا سبب بن رہے ہیں, مگر میونسپل کمیٹی انتظامیہ کے افسران دفتروں تک محدود ہیں. میونسپل کمیٹی سے ملحقہ روڈ پر بھی مین ہولز کے ڈھکن غائب ہیں. ہاؤسنگ سکیم, جلال آباد, غریب آباد, نیو کالونی, جناح کالونی اور عطا ٹاؤن سمیت دیگر مقامات پر مین ہولز کے ڈھکن نہ ہونے سے حادثات معمول بن گئے ہیں. ننھے طلبہ بھی مین ہولز کے سامنے سے گزر کر اسکول جاتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی بار میونسپل کمیٹی افسران کو شکایات کی, لیکن کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. شہر میں مین ہول کے ڈھکن غائب ہیں, جس سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. انتظامیہ کو چاہیے کہ مین ہول کے ڈھکن لگائے جائیں تاکہ لوگ حادثات سے بچ سکیں. کھلے مین ہولز کی وجہ سے اب تک کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال سے نوٹس لینے اور مین ہولز کے ڈھکن لگانے کا مطالبہ کیا ہے. خالد شریف گجر, چینل 5 نیوز, جہانیہ. ضلع وہاڑی میں پولیو ورکرز کی خدمات کے اعتراف میں تعریفی سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے. ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے 23 پولیو ورکرز میں تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے پولیو ورکرز کے ساتھ محکمہ صحت افسران میں بھی تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم کیا اور کہا کہ پولیو ٹیم کے ہر ممبر نے مہمات کے دوران مضبوط جذبے اور ہمت سے کام کیا. ورکرز نے ہر مقام تک رسائی حاصل کر کے قطرے پلائے. انہوں نے کہا کہ ٹیم کے مضبوط ارادوں سے پولیو کو شکست ہوگی. پولیو ٹیموں کو منظم کرنے والے افراد بھی قابل تعریف ہیں. پولیو ورکرز کی کاوش سے یقیناً بچے عمر بھر کی معذوری سے بچ جائیں گے. قصور شیخ بھاگو اور اس سے ملحقہ علاقے صاف پانی کے حصول کے لیے در بدر 20 دن سے صاف پانی کی ٹربائن خراب ہونے سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قصور کے علاقے چوک شیخ بھاگو میں 1000 سے زائد گھروں میں صاف پانی کی فراہمی معطل ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے متعدد بار MPA MNA کے پاس گئے مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی. میونسپل کارپوریشن کا عملہ بھی بات سننے کو تیار نہیں. لوگوں کا کہنا ہے زیر زمین پانی خراب سے ہونے ٹربائن کا صاف پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. گندا پانی پینے سے بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسرے علاقوں سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے. مسلم لیگ نون کا گھر سمجھنے والا علاقہ اس وقت صاف پانی کو ترس رہا ہے. لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا.
DPO مظفر گڑھ ڈاکٹر رضوان احمد خان نے دور دراز کے علاقوں میں شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے آن لائن کچہری کا انعقاد کیا۔ علی پور کے علاقے تھانہ کندائی کے شہریوں کے مسائل کو بذریعہ ویڈیو لنک سن کر فوری حل کرنے کے احکامات دیے۔ تحصیل علی پور کے علاقے تھانہ کندائی سے 7 درخواستیں موصول ہوئیں جن کے حل کے لیے DPO مظفر گڑھ نے موقع پر احکامات جاری کیے۔ شہریوں نے نئے تعینات ہونے والے DPO کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ پہلی بار دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے مسائل کو آن لائن کھلی کچہری کی مدد سے سنا گیا۔ محکمہ زراعت توسیع تحصیل شوکوت کی جانب سے زیادہ کپاس اگاؤ معیشت بڑھاؤ مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مختلف دیہاتوں میں جا کر کسانوں کو ایورنس دی جا رہی ہے۔ مزید عابد حسین سے جانتے ہیں۔ جی عابد، آگاہ کیجیے گا۔ یہ بات کی جائے اگر کپاس کی اگیتی کاشت کے حوالے سے تو محکمہ زراعت توسیع شورکوٹ کی جانب سے مختلف دیہاتوں میں جا کر سیمینار کیے جا رہے ہیں، کسانوں کو آگاہی دی جا رہی ہے وقت کپاس کو کاشت کریں تاکہ اس سے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکے۔ اس وقت اجاز صالح صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس وقت تحصیل شورکوٹ میں ہمیں اگیتی کپاس اگاؤ کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 12,700 ایکڑ ہے اور ہم پر امید ہیں ہم اس سے زیادہ کپاس جو کاشت کروائیں گے۔ اسی حوالے سے ہر ولیج میں جا کر فارمر ٹریننگ پروگرام کیے جا رہے ہیں جس میں لوگوں کو یہی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ 15 فروری سے لے کر 31 مارچ تک اگیتی کپاس کاشت کر کے فی ایکڑ زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں۔ اس میں ٹرپل جین ورائٹی کو منتخب کریں جس کی پیداواری صلاحیت جو ہے 70 سے 80 من سے زیادہ ہے، اس کو صحیح طرح سیڈ ٹریٹمنٹ کی جائے اور متوازن کھادیں استعمال کی جائیں اور سفارش کردہ زہریں استعمال کر کے فی ایکڑ زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں۔ اور کاشتکار جتنی زیادہ پیداوار لیں گے اس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا اور ہمارے ملک کی معاشی حالت کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسی حوالے سے ٹرپل جین ورائٹی کی جو اقسام موجود ہیں فیلڈ کے اندر وہی کاشت کریں اور ہمارا پیغام بھی یہی ہے کہ جو منظور شدہ ورائٹیاں ہیں ان کو کاشت کر کے زیادہ فی ایکڑ زیادہ پیداوار لیں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ کسان جو ہیں وہ اچھی اگر وقت پر کاشت کریں گے کپاس کی تو اس سے ملک کی معیشت بھی مضبوط ہوگی اور کسانوں کو بھی بہتر منافع مل سکے گا۔ جی بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بتائیں کہ تحصیل علی پور میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین کو ملنے والی امدادی رقم سے کٹوتی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ڈیوائس آپریٹر مستحق خواتین کی امدادی رقم سے 500 سے 1000 تک کی کٹوتی کرنے لگے۔ تفصیلات کے مطابق سینٹر پر آنے والی خواتین کو ڈیوائس مافیا دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر علی پور رانا امجد ڈیوائس آپریٹرز کے آگے بے بس نظر آتے ہیں۔ خواتین کے مطابق سفارشی اور کٹوتی کروانے پر راضی ہونے والی خواتین کو رقم دی جاتی ہے جبکہ دوسری خواتین کو سارا دن لائنز میں بٹھایا جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کٹوتی کرتے ڈیوائس پکڑی جاتی ہیں مگر انتظامیہ کی جانب سے قانونی کارروائی نہ کرنا انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ متاثرہ خواتین نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈویژنل کمشنر مریم خان کا دورہ جنگ۔ ڈویژنل کمشنر نے ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کے ہمراہ زیر تعمیر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا۔ دورہ جنگ کے موقع پر مریم خان کو ایڈمنسٹریٹو میونسپل کمیٹی خرم شہزاد بھٹی نے بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا 730 ملین سے تعمیر ہونے والا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اکتوبر 2025 میں مکمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر خانوال میں تجاوزات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت بار بار تجاوزات کرنے پر دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سلمہ سلیمان کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی کی روزانہ کی بنیاد پر آپریشن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سنبل جاوید نے سنگلا نوالا چوک پر مقررہ حد سے بار بار تجاوز کرنے پر دکان کو سر بہمر کر دیا گیا۔ کارروائی میں میونسپل کمیٹی عملے اور پولیس
भी एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड के हमरा थी। असिस्टेंट कमिश्नर सुंबुल जावेद का कहना था कि क्लियर कराए गए बाजारों में दोबारा तजावुजात कायम नहीं होने देंगे। मौजूदा हुकूमत की जानिब से आज़ादी सारे राय पर पाबंदी लगाने के लिए पैका एक्ट बनाया गया। इस काले कानून के खिलाफ चिश्तिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली और मुजाहरा किया गया। रैली में चिश्तिया शहर भर के सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी पर मज़ीद देखते हैं चिश्तिया से सुहेब अंजम की रिपोर्ट। की तरह चिश्तिया में भी PFUJ की मरकजी क़यादत के अहकामात के मुताबिक चिश्तिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम हुकूमत की तरफ से बनाए जाने वाले पीका एक्ट के काले कानून के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और मुजाहरा भी किया गया, जिसमें चिश्तिया शहर भर से मुख्तलिफ प्रेस क्लब, ओहदेदारान व मेंबरान समेत सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। एहतजाजी रैली सेंट्रल पार्क चौक से शुरू होकर मनहाज ट्रेवल चौक से होती हुई मेन बाजार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शरीक सहाफ़ियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे, जिन पर पीका एक्ट के नामंजूर के नारे दर्ज थे। एहतजाजी रैली में सहाफ़ियों की जानिब से पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए गए। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले। PFUJ के प्लेटफार्म से अपनी चिश्तिया की तमाम सहाफ़ी बरादरी की जानिब से पीका एक्ट कानून के खिलाफ भरपूर एहतजाज करता हूँ और हुकूमती ऐवानों में ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि इस कानून को फौरी वापस लिया जाए। की ज़बान पर जो तालाबंदी है यह बिल्कुल मंजूर नहीं है किसी सतह पर भी, और अगर गवर्नमेंट ने इसे फिलफौर वापस ना लिया तो ये इसका दायरा कार हम बढ़ाते हुए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर 14 फरवरी को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में तारीखी धरना दिया जाएगा। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर आज हमने चिश्तिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया है और ये एहतजाजी मुजाहरा तब तक जारी रहेगा जब तक ये काला कानून पीका एक्ट को ये ख़त्म नहीं कर देते। राय के खिलाफ कानून जो बनाया गया है हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस राना अजीम साहब की कॉल पर इंशाल्लाह 14 फरवरी को इस्लामाबाद भी जाएंगे। पार्लियामेंट हाउस के सामने तारीखी धरना देंगे। कैमरा टीम के साथ सुहेब अंजम, 5 न्यूज़, चिश्तिया। ठट्टा में डेयरी फार्म की कमरे से एक मुलाजिम की गले में फंदा लगी लाश मिली। शनाख्त रहीमिया खां की रिहायशी अब्दुल सत्तार के नाम से हुई कत्ल या खुदकुशी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के मुताबिक ठट्टा के इलाके घारू के करीब डेयरी फार्म के कमरे से अब्दुल सत्तार नामी शख्स की गले में फंदा लगी लाश बरामद हुई। लाश पोस्टमार्टम के लिए घारू अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त रहीमिया खां की रिहायशी अब्दुल सत्तार वल्द गुलाम रसूल के नाम से हुई। वाक़या कत्ल है या खुदकुशी, पुलिस की तहकीकात जारी है। बागों के शहर पतौकी में सर्दियों का फल अमरूद पक कर तैयार हो गया। इस काम से वाबस्ता अफराद खुश दिखाई देते हैं। मज़ीद देखते हैं नुमाइंदा पतौकी मोहम्मद अमीन भट्टा की इस रिपोर्ट में। कुदरती अफादियत से भरपूर मौसमी फल अमरूद इंसान के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा समझा जाता है। अमरूद न सिर्फ एक जायकादार फल बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों के लिए भी मुफीद साबित होता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अमरूद में सबसे ज़्यादा मिकदार में विटामिन पाए जाते हैं जो जल्द के लिए बहुत मुफीद हैं। इसके साथ साथ इसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो अंतड़ियों के मसाइल में बहुत अहमियत की हामिल है। अमरूद के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अमरूद के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन पाए जाते हैं जो हमारी आई साइट और स्किन के लिए बहुत मुफीद है। अमरूद के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में फाइबर पाए जाते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाते हैं। अमरूद हमारे दिल की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। ये हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को मेंटेन करने में भी मदद करता है और हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम को भी बेहतर बनाता है। 3 एकड़ ਦਾ ਇਹ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਦ ਫਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ परवरिश करी होंगी। स्प्रेवां ते पानी लाना ते रात नूं जागना बड़ी देखभाल करनी पैंदी ते ये जो तैयार हो जाता फल वो जी असीं तोड़ के क्रेटां च पा के मंडी घल दीदा हुंदा ते उत्थों माशाल्लाह खूब मुनाफा कमाईदा हुंदा। इस काम से वाबस्ता अफराद का कहना है कि अमरूद का पौधा तैयार करने में 3 साल लग जाते हैं।
और 3 साल बाद हमें ये फल देना शुरू करता है। इसकी तैयारी में मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, मगर इससे मुनाफा भी बहुत अच्छा हासिल होता है। कुदरती अफादियत से भरपूर ये फल अमरूद न सिर्फ मुतअद्दिद बीमारियों के लिए मुफीद है, बल्कि इस कारोबार से मुंसलिक अफराद के लिए मुनाफा बख्श भी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अमीन भुट्टा, चैनल 5 न्यूज़, पत्तों की। महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से सिहवन भर में 5 फिल्टर प्लांट्स गुज़श्ता 6 माह से गैर फ़ाल हैं। 1 लाख से ज़ायद की आबादी को मंचर झील का जहरीला और बदबूदार पानी पिलाया जा रहा है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली खान लाखू से। जी अली, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेवन शरीफ की वाटर सप्लाई स्कीम के मकाम पर, जहाँ पे महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से शहर भर में 5 बड़े फिल्टर प्लांट जो है गुज़श्ता 6 माह से बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को गंदा, बदबूदार और जहरीला पानी पिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों में पेट, गुर्दे अमराज और दीगर बीमारियां फैलने का खदशा है। जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खुसूसी फंड से जो है शहर भर में 5 फिल्टर प्लांट लगाए गए थे, जिनमें से एक फिल्टर प्लांट जो है फाल है। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? भाई, बड़े दुख की ये बात है कि सेवन शहर के अंदर 5 बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगाए गए हैं, लेकिन उनके मेंटेनेंस के लिए उनके पास शायद बजट नहीं है। 2 फिल्ट्रेशन प्लांट अभी जो है वो चालू कर दिए गए, बाकी जो 3 फिल्ट्रेशन प्लांट है वो अभी भी खस्ता हाल बने हुए हैं। अभी लाल शहबाज कलंदर का जो सालाना उर्स मुबारक है वो 18 फरवरी से सेवन शरीफ में शुरू होगा। ये महकमा पब्लिक हेल्थ वाले सेवन के शहरियों को साफ पानी नहीं फराम कर सके तो वो आम ज़ायरीन को क्या पानी फराम करेंगे। हम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से यही मुतालबा करेंगे कि आप बराए करम इस अहम मसले पर नोटिस लें और सेवन के शहरों को पीने का साफ और मयारी पानी जो है फराहम करवाएं। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। शहरी का कहना है कि कुछ ही दिनों बाद जो है वो बड़े सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक भी शुरू होने वाला है, जिससे मुल्क भर से जो है वो लाखों की तादाद में ज़ायरीन आएंगे। उनको पानी कैसे फराम किया जाएगा, तो उन्होंने वज़ीर आला सिंध और सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ से मुतालबा किया खुदारा फौरी तौर पर बनशुदा फिल्टर प्लांट को जो है वो चालू किया जाए और शहरियों को साफ और मयारी पानी सप्लाई किया जाए। जी, लाड़काना समेत सिंध भर में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और SSP चौक पर धरना दिया गया। सिंध भर में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के खिलाफ लाड़काना में जमात इस्लामी के कारकुन सड़कों पर निकल आए। कारकुन एहतजाजी मुजाहरे के बाद SSP चौक पर धरना देकर बैठ गए, जिसके बाद चारों अतराफ ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। धरने में शरीक मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि लाड़काना समेत सिंध भर में बदअमनी उरूज पर है। दिन दिहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है। कोई भी शहरी अपने घर और गली मोहल्लों में भी महफूज नहीं। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने भी डाकुओं को खुली छूट दे रखी है। यही वजह है कि मुसल्लह डाकू बिला खौफ व खतरा वारदातें करते नजर आते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।